हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ली कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। एंड आप अपने करंट पार्टनर, अपने एक्स के लिए, अपने क्रश के लिए इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हो। जिनसे भी आपकी लड़ाई हुई है, जिनके साथ भी आप नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो, उस हर व्यक्ति के लिए आप इस रीडिंग को मतलब देख सकते हो, ओके ना। सो अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो तो लाइक ये क्रिस्टल्स हो गए, पिरामिड हो गए, लव जार हो गया, ठीक है। तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। जेन्युइन ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स हैं विद सर्टिफिकेट आपको दिए जाते हैं। अगर आप इसे लेना चाहते हो आप मेरी वेबसाइट पर डेफिनेटली विजिट कर सकते हो, www.thewheeloffortune369.com। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करोगे आप मेरी वेबसाइट पर पहुंच जाओगे, ठीक है। तो जेन्युइन प्रोडक्ट लेने बहुत जरूरी होते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मतलब मुझसे ही लो, ठीक है, लेकिन जेन्युइन प्रोडक्ट लेना बहुत जरूरी होती है क्योंकि आजकल मार्केट में ना बहुत फेक प्रोडक्ट्स भी हैं, ठीक है ना। तो जेन्युइन प्रोडक्ट लेना जरूरी है क्योंकि अगर फेक प्रोडक्ट लोगे तो उसका कोई यूज नहीं होगा, ठीक है, उसका कोई असर ही नहीं पड़ेगा आपके ऊपर। तो फिर आप उसके बाद आपको होगा कि यार इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, इसका कोई असर ही नहीं हो रहा, ठीक है। तो ऐसे में आपको जेन्युइन प्रोडक्ट लेना बहुत जरूरी होता है और उसके बाद इनको एनर्जाइज होना बहुत जरूरी होता है इन प्रोडक्ट्स को। तो जहां से भी लो, मेक श्योर कि आप बिल्कुल जेन्युइन और सही सोर्स से अपने प्रोडक्ट्स ले रहे हो, ओके। चलो सर स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। एंड लाइक जरूर करो ताकि आप इस वीडियो की एनर्जी से कनेक्ट कर पाएं। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो अगर आप चाहते हो कि आपके पास नोटिफिकेशंस पहुंचे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट कर रही हूँ। क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें। ट्रू इमोशंस क्या है उस व्यक्ति के, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं। बताएं उस पर्सन की ट्रू फीलिंग्स, ट्रू इमोशंस, डीप फीलिंग्स क्या है। द वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पर है। सेकेंड कार्ड वी हैव इज ओके एम्परर, ग्रेट। एट ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वैंड, ग्रेट। 10 ऑफ सोर्ड्स, ओप्स, ठीक है। 10 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड, 9 of swords, 2 of pentacles, and this is judgment, okay. Okay, let's clarify these cards. हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन आज की रीडिंग में है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, ठीक है। सारे ज़ोडिएक साइन से यानी रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहेगी। वर्ल्ड की एनर्जी है, लेट्स चेक आउट वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ क्यों है, ओके ओके। प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पर क्यों, वर्ल्ड को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है। ओके, 4 ऑफ कप की एनर्जी है ये। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ऐसा लग रहा है पता है आपके पार्टनर ना मे बी आपसे देखो डिटैच होने की कोशिश कर रहे हैं। द स्नेक इज बेसिकली शोइंग द डिटैचमेंट, ठीक है। तो एक डिटैचमेंट मुझे नजर आ रहा है। ये आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको भूलने की, आपको लेट गो करने की कोशिश करते हुए आपके पार्टनर नजर आ रहे हैं। लेकिन जितना ज्यादा ये आपसे दूर जाने की कोशिश करते हैं या जितना ज्यादा ये पर्सन आपसे डिटैच होने की कोशिश करते हैं उतना ही ये आपको मिस भी करने लगते हैं। तो यहाँ पर देखो तो आपकी यादों में नजर आएंगे, है ना। यहाँ पर देखो तो ऐसा लगेगा कि यस ये पर्सन जैसे आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं, आपकी यादों में ही खोए हुए हैं, है ना। तो ये जितनी कोशिश मर्जी कर ले कि आपसे डिटैच हो जाए, आपसे अलग हो जाए, आपसे दूर हो जाए, लेकिन फिर भी आपकी यादें हैं जो कहीं ना कहीं से इनको घेर लेती। होता है ना कि जो भगवान चाहते हैं ना जब तो वही होता है, ठीक है। आप चाहे जितना मर्जी सोच लो कि यार मैं इस पर्सन को याद नहीं करूंगा, इस पर्सन को मिस नहीं करूंगा, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपकी इच्छा से कुछ नहीं होता, होता है तो भगवान की इच्छा से होता है। कहते हैं ना कि एक पत्ता भी अगर हिलता है तो वो भी भगवान की मर्जी होती है, उसमें भी भगवान की इच्छा होती है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही है, क्योंकि वो चाहे जितना मर्जी आपसे दूर जाने की कोशिश कर ले,
जितना मर्जी आपसे डिटैच होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर कहीं ना कहीं आपकी यादें इन्हें घेर लेती हैं, फिर भी आपको मिस करने लगते हैं और बहुत बुरे तरीके से। यानी ये इस तरीके की एनर्जी जहां पर बहुत बैडली आपको मिस कर रहे हैं, आपकी यादों से नहीं निकल पाते हैं, बार बार ये पुरानी यादों में खो जाते हैं, जो जो समय इन्होंने आपके साथ बिताया, कहीं कहीं आप घूमने गए, या कोई क्वालिटी टाइम आप लोगों ने एक साथ स्पेंड करा, या पहली बार जब इन्होंने आपको देखा और आपके प्यार में पड़ गए, या पहली बार जब आपको प्रपोज करा इन्होंने। सो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं समहाउ इनको बार बार याद आती हैं। तो यहाँ पर एनर्जी कुछ इस तरीके की है कि अगर ये आपसे दूर जाने की कोशिश भी करते हैं, आपसे डिटैच होने की कोशिश भी करते हैं ना, तो वो इनके लिए पॉसिबल नहीं हो रहा है। जस्ट 1 सेकेंड, मैं ये आवाज बंद कर दूं। ठीक है, या ओके ओके ओके। सो यहाँ पर एनर्जी कुछ इसी तरीके की देखने को मिल रही है, जहां पर ये व्यक्ति जितना मर्जी सोच ले कि भाई नहीं, बात नहीं करनी है आपसे, आपके बारे में नहीं सोच रहा, लेकिन फिर वहीं पर होता ना कि भाई धरती तो गोल है, ठीक है, तो यानी जहां पर भी आप हो, घूम फिर कर जितना मर्जी भटक लो, फिर वहीं पहुंच जाते हो। तो वही कुछ हाल इनका है। ओके, एम्परर की एनर्जी है, लेट्स क्लैरिफाई। एम्परर की एनर्जी को यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, देखो जरूर इनकी पहले तो यहाँ पर दिख रहा है कि जैसे ये आपसे कुछ कन्फेस करना चाहते हैं, यानी देयर इज समथिंग जो ये आपको कहना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं। अब इनके लिए इनकी फैमिली इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फैमिली इनकी कंट्रोलिंग हो सकती है। अब फैमिली भी इनके लिए इंपॉर्टेंट है, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आप भी इनके लिए बहुत जरूरी हो, आप भी इंपॉर्टेंट हो, आपके बिना भी नहीं रह सकते ये पर्सन। तो ऐसा लग रहा है ये आपसे कुछ कन्फेस करना चाहते हैं, जैसे ये अपना पेन आपको बताना चाहते हैं। दिस इज 10 ऑफ सोर्ड, जहां पर ये अपना पेन आपको बताना चाहते हैं, आपको दिखाना चाहते हैं कि ये भी कितनी तकलीफ में है, आपको बताना चाहते हैं कि ये भी आपके बिना नहीं रह सकते, और इनको भी जो पेन हो रहा है या इनको भी जो तकलीफ हो रही है ना, वो इनसे सही नहीं जा रही है, इतनी इतनी बुरे तरीके से कहीं ना कहीं तकलीफ में है, ये इनकी एनर्जी में है। 10 ऑफ सोर्ड्स मतलब बहुत हाई लेवल का पेन या हाई लेवल की तकलीफ को दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जी इसी तरीके की है, सॉरी, जहां पर ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं, आपको दिखाना चाहते हैं कि ये भी खुश नहीं है आपके बिना। अब इनके लिए मैंने जैसे कहा ना कि इनकी फैमिली भी कंट्रोलिंग है ना, और इन्होंने आपके और अपनी फैमिली के बीच में इन्होंने अपने परिवार को चुना, क्योंकि इनकी परिवार भी तो इम्पोर्टेंट है, इनके परिवार की तरफ भी तो इनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन ये आपके बिना भी नहीं रह पा रहे हैं। तो ये कुछ इनकी सिचुएशन है जहां पर इन्हें ऐसा दिख रहा है जैसे मजबूरी में आपसे अलग होना पड़ा, या मजबूरी में आपसे सेपरेट होना पड़ा, वरना ये आपसे सेपरेट नहीं होना चाहते। इनकी एनर्जी ऐसी है जहां पर अगर ये भी आपसे दूर गए, इन्होंने आपसे बात बंद करी, इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है, तो वो भी कहीं ना कहीं बड़े ही हैवी हार्ट से आपसे दूर गए हैं, इनसे भी रहा नहीं जा रहा। तो ये मत सोचो कि यार वो पर्सन तो खुश होगा मेरे बिना, या ये मत सोचो कि यार वो तो जीना सीख गया होगा मेरे बिना, या वो मुझे मिस नहीं करता होगा, या वो मुझे मिस नहीं करती होगी। मेल है फीमेल है आप अच्छे से जानते हो, आपके पार्टनर तो आप अपने हिसाब से लेना, लेकिन उनकी एनर्जी कुछ ऐसी ही है जहां पर ये भी नहीं रह पा रहे हैं आपके बिना, ठीक है, लेकिन ये आपको कन्फेस करना चाहते हैं, यानी आपको जैसे बताना चाहते हैं कि इनका पेन क्या है या इनकी तकलीफ क्या है। आपके पास तो फिर भी शायद ऐसा हो सकता है कि लोग हैं जिनके साथ आप अपना पेन, अपनी तकलीफ शेयर कर लेते हो, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके भाई बहन, आपके कजन हो सकते हैं, है ना, लेकिन इनके पास कोई नहीं है जिनके साथ ये अपने पेन, अपनी दुख तकलीफ को शेयर कर सके। दुनिया को दिखाना पड़ रहा है एम्परर, यानी दुनिया को दिखाना पड़ रहा है कि भाई मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, दुनिया को दिखाना पड़ रहा है भाई मैं बहुत 1 सेकेंड, दुनिया को दिखाना पड़ रहा है कि भाई मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ, ठीक है, मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही, उसके जाने से मैं मूव ऑन कर चुका हूँ, मैं अपने जीवन की न्यू बिगिनिंग कर चुका हूँ। लेकिन रियलिटी तो ये नहीं है ना कि ये मूव ऑन कर गए या सच में नई बिगिनिंग कर ली इन्होंने अपने जीवन की, नहीं, रियलिटी ये नहीं है। दुनिया के सामने ये बहुत टफ बनने की कोशिश कर रहे हैं, दुनिया के सामने बहुत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कितने स्ट्रांग है, इन्हें कोई तकलीफ नहीं हो रही है, लेकिन इन्हें भी अंदर से बहुत तकलीफ हो रही है। 10 ऑफ सोर्ड्स उस चीज को प्रूव कर रहा है 10 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है ना, प्रूफ कर रहा है कि भाई हाँ, ये पर्सन को भी तकलीफ हो रही है। 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें। 8 ऑफ पेंटिकल को अगर हम क्लैरिफाई करें तो दिस इज 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, अब देखो अगर इनके एनर्जीज को देखा जाए ना, तो अभी तक शायद इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, आज से पहले शायद इन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। आप कुछ भी कर रहे थे, आप हो इनके जीवन में, आप नहीं हो इनके जीवन में, इन्हें शायद कोई फर्क सच में नहीं पड़ रहा था,
है ना, एक डिटैचमेंट को तो ये चाह ही रहे थे अपने जीवन में। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब 8 ऑफ पेंटिकल ये बता रहा है कि आपके जाने से अब इन्हें बहुत फर्क पड़ रहा है। अब इनके साथ कुछ तो ऐसा हुआ है जो एकदम सडनली ऐसी एनर्जी निकल कर आई है कि हाँ इन्हें फर्क पड़ रहा है, हाँ इन्हें बुरा लग रहा है आपके दूर जाने से, और ये रिश्ता यहाँ स्टक होके रह गया है। यानी अगर आप एक्सपेक्ट करो कि यार कुछ पॉजिटिव चेंज आ जाए, कुछ नया हो इस रिश्ते में, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ नया नहीं हो रहा है, कोई पॉजिटिव चेंज आपके रिश्ते में नहीं आ रहा है, कोई पॉजिटिव चेंज आप फील नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, कोई मतलब ये पर्सन जो है आपको अप्रोच करे, आपसे बात करे, आपको कॉल मैसेज करे, आपसे मिलने आए, कोई पॉजिटिव चेंज आप फील ही नहीं कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि स्टक होके रह गया यहाँ पे रिश्ता। आप भी वेट कर रहे हो कि एक पॉजिटिव चेंज तो एटलीस्ट आपको देखने को मिले, या एक रे ऑफ होप तो एटलीस्ट आपको मिले। रे ऑफ होप क्या होती है? रे ऑफ होप यानी कहीं ना कहीं आपको कुछ तो ऐसा साइन मिल जाए ना कि हाँ भाई ये पर्सन आएगा। आपको तो होप भी नहीं मिल रही है कहीं से, ठीक है, आपको तो अपने पूरे तरीके से मतलब आपको लग रहा है कि जैसे इस व्यक्ति ने तो गिव अप कर दिया है बस इस कनेक्शन पर। ठीक है, तो एक रे ऑफ होप भी जो मिलनी चाहिए आपको, वो भी नहीं मिल रही, क्योंकि कोई पॉजिटिव चेंज ही आपको देखने को नहीं मिल रहा है। इतना समय हो गया आपके नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन को। कुछ लोगों के लिए 7 मंथ हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए 7 ईयर्स हो सकते हैं। बहुत बड़ा टाइम होता है 7 ईयर्स भाई, बहुत बड़ा टाइम होता है। 7 मंथ भी बहुत बड़ा टाइम होता है। ठीक है, किसी रिश्ते को आपने इतना समय दिया है, किसी रिश्ते के लिए आपने इतना कुछ करा और आपको कुछ रिसीव नहीं हुआ, एक बड़ा टाइम कहीं ना कहीं होता है ना। 7 मंथ कितना बड़ा टाइम है, या 7 ईयर्स कितना बड़ा टाइम है। इतने में तो लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं, क्या क्या अचीव कर लेते हैं। सो यस, मे बी इट्स दैट एनर्जी जहां पर जो ये पर्सन है, इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को आपने बहुत बड़ा टाइम दिया है, बहुत बड़ा समय दिया है आपने इस रिश्ते को। ठीक है, लेकिन आपको अब कोई रे ऑफ होप भी नहीं दिख रही है, और आप समहाउ आपकी एनर्जीज देखी जाए तो आप तो गिव अप ही कर रहे हो। आप उसी नोड पर आ चुके हो जहां पर आप गिव अप करने के लिए अब तैयार हो कि नहीं भाई, आप अंदर से निराश हो चुके हो कि भाई नहीं, शायद अब कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये आ ही नहीं सकता ये पर्सन, तो आप अंदर से ही समहाउ निराश हो चुके हो। 10 ऑफ वैंड की एनर्जी है। 9 ऑफ पेंटिकल इसको क्लैरिफाई कर रहा है। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, आप भी मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, आप भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, ताकि आप जीवन में खुश रहो, ताकि आप जीवन में हैप्पी रहना सीखो, है ना। जैसे इस पर्सन के जाते ही इट इज दैट एनर्जी कि आपकी हैप्पीनेस भी छिन गई थी, आप खुश रहना भूल गए थे, आप हैप्पी रहना भूल गए थे, आपको कोई चीज खुशी नहीं दे रही थी। पहले जो आपके शौक थे, पहले जो आपकी आदतें थी कि ये लाइक कुछ लोग होते हैं ना, जैसे शॉपिंग करके किसी को खुशी मिलती है, किसी को अच्छा खाना खाकर खुशी मिलती है, किसी को काम करके खुशी मिलती है। ठीक है, किसी को पढ़कर खुशी मिलती है, रीडिंग करके खुशी मिलती है। तो हर किसी के अपने अलग अलग होते हैं, आपके अलग शौक होंगे, लेकिन फिर कोई भी चीज ऐसा होता है ना कि आपको खुशी नहीं दे रही थी, किसी भी चीज में आपको खुशी महसूस ही नहीं हो रही थी, आप जैसे खुश रहना भूल गए थे। ये पर्सन के जाते ही जैसे आपके जीवन से वो खुशियां चली गई थी, आपको ऐसा महसूस होने लगा था, है ना। क्योंकि ये जो ब्रेकअप दिया है इस व्यक्ति ने, शायद आपको ये ब्रेकअप आपके लिए बहुत पेनफुल रहा है, आपको बहुत डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस को भी फेस करना पड़ा, बहुत रोए हो आप, बहुत मुश्किल से आपने अपने आप को उभारा है, बड़ी स्ट्रांगनेस के साथ आप आगे बढ़े हो। अब बड़ी मुश्किल से आप खुश रहना सीखे हो, यानी आप उस नोड पर आ रहे हो जहां पर आप खुश रहना सीख रहे हो, इनके बिना भी। ठीक है, आप इनके बिना भी, वो कहते हैं ना वक्त हर चीज को हील कर देता है, शायद वक्त ने आपको भी हील करा है, और आप अब खुश रहना सीख गए हो इनके बिना। लेकिन कहीं ना कहीं 10 ऑफ वैंड बता रहा है कि अंदर एक क्लिक है, अभी भी एक क्लिक होता है ना कि भाई ये आएगा ये पर्सन, ठीक है, कुछ ये आ जाए बस, ये पर्सन, इसका कॉल आ जाए, इसका मैसेज आ जाए, तो वो एक क्लिक अभी भी आपके अंदर है कि यार ये हो जाए, काश ऐसा हो जाए बस। तो वो चीज यहाँ पर आपके अंदर देखने को मिल रही है। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ अगेन है। देखो 10 ऑफ सोर्ड्स 2 बार रिपीट हो रहा है। प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें 10 ऑफ सोर्ड्स को, 10 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें। अच्छा 2 कार्ड्स आ गए, हमें सिंगल चाहिए। ठीक है, हम सिंगल ही लेंगे, इस कार्ड को हम वापस रखेंगे। मे बी आपके पर्सन जो है इनके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। ठीक है, बहुत ऑप्शंस है उनके पास, लेकिन इनके लिए जो आप हो ना, या जो ये आपके लिए महसूस करते हैं, वो किसी और के लिए महसूस नहीं करते हैं। यहाँ पर एनर्जीज कुछ ऐसी भी हो सकती हैं, मजिशियन, अट्रैक्शन बहुत अच्छा, बहुत हाई लेवल का है आपकी तरफ, आपको लेकर लस्ट की फीलिंग भी है, फिजिकल इंटीमेसी चाहते हैं आपके साथ, रोमांटिक थॉट्स आपको लेकर हैं इनके माइंड में। तो ये एनर्जीज तो यहाँ पर निकल कर आ रही है। ठीक है, और
इनका एक्सप्रेस करने का मे भी तरीका शायद आप लस्ट ही कह सकते हो, ठीक है, मतलब फिजिकल होना, रोमांटिक टॉक्स, फ्लर्ट करना, ये इनके एक्सप्रेस करने का तरीका है लव। और आपके लिए ये चीज सुपरफिशियल लेवल पर है, ठीक है, आपको लगता है कि नहीं यार ये लव इससे भी डीप है, लेकिन इनके लिए एक्सप्रेस करने का तरीका शायद लस्ट ही है, या इनके लिए शायद एक्सप्रेस करने का तरीका जो है रोमांटिक टॉक, फ्लर्ट करना, ठीक है, वो चीज है इनके लिए, ठीक है, इनकी लव लैंग्वेज इस तरीके की है। लेकिन आपकी लव लैंग्वेज ऐसी है जहां पर आप सपोर्ट चाहते हो, आप सैक्रिफाइसेस चाहते हो, आप कॉम्प्रोमाइजेस चाहते हो इस पर्सन से अपने लिए, आप चाहते हो ये मुझे वक्त दे, मुझे कमिटमेंट दे, स्टेबिलिटी दे, ठीक है, मेरे साथ ऑनेस्ट रहे, लॉयल रहे, ठीक है, आपके आपके लिए लव का मीनिंग समहाउ ये है। लेकिन इनका कहीं ना कहीं कुछ अलग ही है, मतलब होता ना हर किसी की देखो लव लैंग्वेज अलग होती है, आई होप सो आप समझ गए इस चीज को। अब यहाँ पर है 10 ऑफ सोर्ड्स, मजिशियन इसको क्लैरिफाई कर रहा है। तो यस, ये पर्सन जो है आपकी तरफ हाईली अट्रैक्टेड है, मजिशियन, यानी आपको मजिशियन देख रहे हैं, आपको आपको बहुत अट्रैक्टिव एनर्जीज में देख रहे हैं, जहां पर ये अपने आप को रेजिस्ट नहीं कर पा रहे, जो अभी तक ये अपने आप को डिटैच करने की कोशिश कर रहे थे आपसे, ये अभी तक आपसे दूर जा रहे थे, दूर भागने की कोशिश कर रहे थे ताकि ये आपके बारे में ना सोचे। तो यहाँ पर ये एनर्जी आई है जहां पर इनके लिए बहुत मुश्किल है अपने आप को रोकना। इतना अट्रैक्शन लेवल बढ़ गया है ना इस पर्सन का कि इनके लिए मुश्किल हो गया कि भाई आपके बिना आप अपने आप को रोकना, कि आपसे बात ना करें, आपसे कांटेक्ट ना करें, बड़े मुश्किल से अपने आप को जैसे कंट्रोल कर रहे हैं, ये उस तरीके की एनर्जी है। मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं इस व्यक्ति के लिए, लेकिन आपके लिए जो ये महसूस करते हैं लिटरली वो किसी के लिए भी महसूस नहीं करते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो ओके, ये कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं आपको लेकर, ऐसा लग रहा है किसी से मतलब बातचीत करना आपसे रिलेटेड, ठीक है, किसी से तो कुछ बात कर रहे हैं, यहाँ पर दिख रहा है ना कम्युनिकेशन की एनर्जी है, और किसी से ये बातचीत कर रहे हैं आपको लेकर। अब देखो यहाँ पर एनर्जी कुछ ऐसी हो सकती है कि इन्होंने आपको मिसअंडरस्टैंड करा पास्ट में, है ना, आपको लेकर कुछ गलत सोचा, गलत समझा, ठीक है, या किसी ने इनको मैनिपुलेट करा, कोई है इनके जीवन में जो इनके कान भरता है आपके अगेंस्ट, कोई है जो इनके साथ इनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है, या इनके इनके साथ माइंड गेम्स खेलता है। आपके पार्टनर जानते हैं वो व्यक्ति कौन है, ठीक है, वो समझ रहे हैं धीरे धीरे इस चीज को कि भाई वो व्यक्ति कौन है, लेकिन कोई तो है जिसने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी है। और अब आपके पार्टनर को जब पता चला कि वो इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उन्होंने आपको लेकर गलत सोचा, आपको लेकर गलत समझा, आई डोंट नो ये स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है क्योंकि एकदम सेकंड कार्ड निकल कर आया है, तो पता नहीं कितने से रेजोनेट करेगा, कितने लोगों से, जिनके साथ कर रहा है मुझे कमेंट्स में जरूर बताते जाओ, ठीक है, जो जो चीजें रेजोनेट कर रही है ना बताते जाओ मुझे कमेंट्स में, ठीक है, ताकि मैं भी पढ़ूं और मुझे भी पता चले कि यस कितने लेवल तक ये रेजोनेट करा आपके साथ। सो 3 ऑफ पेंटिकल बेसिकली ये चीज दिखा रहा है कि अगर इन्होंने कुछ मिसअंडरस्टैंड करा था आपको, आपको लेकर कुछ गलत सोचा था, गलत समझा था, तो इनके सामने कोई सच आया है, ठीक है, कोई इन्फॉर्मेशन इनके जैसे हाथ लगी और इन्हें समझ में आया कि यार मैंने तो इतने समय तक मैंने उसे गलत समझा, या इतने समय तक मैं उसको लेकर गलत सोच रहा था, और वो खुद शर्मिंदा हो रहे हैं चीज को लेकर कि यार मुझे ये नहीं करना चाहिए था। ओके, तो उस तरीके की एनर्जी यहाँ पर है, इसको हम वापस रखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये सेकेंड कार्ड था। 10 ऑफ कप को हम क्लैरिफाई करते हैं प्लीज डिवाइन, फ्यूचर तो ये भी चाहते हैं आपके साथ। 10 ऑफ कप इज अ फैमिली कार्ड, मैरिज कार्ड, ठीक है, ब्यूटिफुल एनर्जी, फ्यूचरिस्टिक हो रहे हैं ये पर्सन, आपको लेकर फ्यूचर चाहते हैं, आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं ये पर्सन, आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं, आपके साथ सब कुछ सही करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने जो करा आपके साथ वो फेयर नहीं था, आपके साथ उन्होंने बहुत बुरा करा, बहुत तकलीफ, बहुत गलत कर दिया उन्होंने आपके साथ, और अब पछतावा हो रहा है कि यार मैंने काफी गलत कर दिया उसके साथ, मेरी वजह से वो काफी रोई होगी, मेरी वजह से वो काफी रोया होगा, या उसे काफी तकलीफ पहुंची होगी, ठीक है, वो अब आपको हील करना चाहते हैं, वो आपको तकलीफ नहीं देना चाहते, वो आपके लिए कुछ गलत नहीं सोचते हैं, और वो आपको किसी भी तरीके की तकलीफ में अब नहीं देखना चाहते हैं, ठीक है, वो कभी नहीं चाहेंगे कि आपको कोई तकलीफ हो। इनकी एनर्जीज ऐसी हैं जहाँ ये आपके वेलविशर हैं, आपको लेकर अच्छा ही सोचते हैं, ठीक है, मतलब आपसे नाराज हैं, आपसे गुस्सा है तो भी आपको लेकर अच्छा ही सोचते हैं, ठीक है, ये नहीं है कि फिर आपका बुरा सोचेंगे, आपसे गलत सोचेंगे आपको लेकर, नहीं, ऐसा नहीं है, इनकी एनर्जीज ऐसी हैं, आपसे अलग हैं, दूर बैठे हैं, झगड़ा हुआ है, तब भी आपको लेकर अच्छा ही सोचेंगे, आपके वेलविशर ही हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें, 6 ऑफ सोर्ड्स को यहाँ पर क्लैरिफाई करा। ओके, लेट्स टेक दिस कार्ड, 3 ऑफ सोर्ड। अगर कोई रोमांटिक कनेक्शन है इनके जीवन में आपके सिवाय,
अब देखो, पहली चीज हो सकता है इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, आपके साथ हो सकता है, ठीक है, या फिर अगर आप मैरिड हो तो किसी और के साथ इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। अगर आपके साथ कोई इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो जो भी थर्ड पार्टी है इनके जीवन से वो हटेगी। ओके, एक बिग चेंज आने वाला है इस रिश्ते में। और अगर आप हस्बैंड वाइफ और इनके जीवन में कोई थर्ड पार्टी है, जो भी है ना, जो भी थर्ड पार्टी है इनके जीवन में, इट्स लाइक वो थर्ड पार्टी इनके जीवन से हटेगी एंड फिर से आपके रिश्ते में वो प्यार बढ़ेगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा इनका, या अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन का लेवल बढ़ेगा इनका, तो वो फिर से बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो 3 ऑफ सोर्स बेसिकली दिखा रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर हटेगी। और अगर कुछ लोग हैं, मैंने कहा ना कुछ लोग हो सकता है इनको इन्फ्लुएंस करते हैं, ये जानते हैं कि वो कौन लोग हैं जो उन्हें इन्फ्लुएंस करते हैं, जो इन्हें आपके खिलाफ भड़काते हैं। आपके पार्टनर बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो लोग कौन हैं। वो कार्मिक लोग हो सकते हैं इनके जीवन के, है ना। और वो ऐसे लोग पता है क्या होते हैं, जो ये लोग होते हैं ना, फेक लोग होते हैं। जब तक आपके पास पैसा है, पावर है, ये लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं। जिस दिन आपके पास पैसा नहीं है, पावर नहीं है, आपका मुश्किल समय है, उस दिन ये लोग एकदम हट जाते हैं। ठीक है, तो यही होता है इनके साथ, ऐसे लोगों के साथ ना, जो जो फेक लेवल पर, सुपरफिशियल लेवल पर या आपके साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, वो आपके मुश्किल समय में हट जाएंगे। ठीक है, या तब तक आपके जीवन में रहेंगे। कार्मिक पर्सन तो स्पेशली वो होता है जो आपके कर्मों, कार्मिकली आपके साथ अटैच होता है ना, तो कर्मों की सजा देने के लिए पर्सन आता है बेसिकली। ठीक है, कुछ इनके साथ भी कुछ कार्मिक बंधन होते हैं जो पास्ट लाइफ से आते हैं, है ना। और ये लोग भी जब इनके कर्म कंप्लीट हो जाते हैं, यानी जब इनका कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो जाता है, तो भी ये लोग अपने आप हट जाते हैं जीवन से। तो कुछ रिलीज होते हुए दिख रहा है, समझ रहे हो, कुछ रिलीज हो रहा है। यानी जो ये लोग हैं, कार्मिक लोग हैं, वो इनके जीवन से हट रहे हैं और अब एक ब्यूटीफुल वे से एक नई शुरुआत हो रही है। ठीक है, तो वो इनकी एनर्जीज में, तो जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जो भी ऐसे लोग हैं वो हटेंगे। फैमिली की तरफ से इशू आ रही है, तो ऐसा लग रहा है कि फैमिली फेवर में हो जाएगी। अभी तक जो लोग अगेंस्ट थे, अब फैमिली आपके फेवर में हो जाएगी, है ना। जो भी फैमिली के कहने से, फैमिली हो सकता है, मैंने कहा ना कंट्रोलिंग हो सकती है फैमिली, तो फैमिली अगर कंट्रोलिंग है, फैमिली नहीं मान रही थी, तो ये सब फैमिली भी फेवर में आ जाएगी आपके। तो एक बिग मिरेकल, एक बिग चेंज पॉसिबल है कि आप देखो। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें। 9 ऑफ सोर्ड्स दिखा रहा है नींद नहीं आ रही है इन्हें रातों को। ठीक है, 5 ऑफ कप, रात रात भर सोचते रहते हैं आपके बारे में, रोते हैं आपको सोच के, आपके बारे में सोच के रोते हैं, आंसू आते हैं इनकी आंखों में। इनको ऐसा महसूस होता है जैसे ये बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। घबराहट होना, बेचैनी होना, महसूस होना कि जैसे कुछ गलत हो गया है, कोई गलत डिसीजन उन्होंने अपने जीवन में ले लिया, आपको छोड़ने का, आपसे दूर जाने का, बट वो भी मजबूर थे। और ये एनर्जी ऐसे भी है, कन्फेस करना चाहते हैं अपनी मजबूरी, तो डेफिनेटली आपको बताना चाहते हैं कि कहाँ क्या मजबूरी थी इनकी, जिस वजह से इन्होंने आपसे दूरी बनाई और आपसे बातचीत करके, एक होता है ना कि कॉमनली एक सोल्यूशन ढूंढना चाहते हैं कि भाई जैसे वो क्या सोचते हैं या आप क्या सोचते हो, उन्हें क्या करना चाहिए, आपका सजेशन क्या है, या उन्हें क्या करना चाहिए, उनका अपना सजेशन क्या है। ठीक है, मतलब एक सोल्यूशन ढूंढना बिल्कुल कॉमन ग्राउंड्स पर। ठीक है, तो वो चीज समहाउ आपके पार्टनर चाह रहे हैं कि इस रिश्ते में हो। 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, किंग ऑफ सोर्ड्स। किंग ऑफ सोर्ड्स इसको क्लैरिफाई कर रहा है। तो यस, ये पर्सन जो है अगर कुछ फाइनेंशियल ट्रबल भी फेस कर रहे थे अभी तक, 2 ऑफ पेंटिकल्स, यानी किसी तरीके का कोई नुकसान, कोई फाइनेंशियल ट्रबल, कोई फाइनेंशियल स्ट्रगल्स इनके जीवन में चल रही थी, तो ऐसा लग रहा है कि ये अपनी उस फाइनेंशियल स्ट्रगल से भी अब उभरेंगे, यानी अब कुछ सही होगा इनके जीवन में। जो अगर इन्हें लगता था ना कि यार पहले ये प्रॉब्लम हट जाए फिर मैं उसे अप्रोच करता हूँ या फिर मैं उससे बात करता हूँ, तो अब वो जो प्रॉब्लम थी, जिसका वो वेट कर रहे थे कि ये प्रॉब्लम हट जाए उनके जीवन से, तो वो प्रॉब्लम हटेगी ताकि उनका रास्ता क्लियर हो आपको अप्रोच करने के लिए। ठीक है, तो जो भी ऑब्स्टैकल था आप दोनों के रीयूनियन के बीच में, ओके, तो वो ऑब्स्टैकल समहाउ हटेगा एंड रीयूनियन होगा आप दोनों का। जजमेंट की एनर्जी है, जजमेंट को क्लैरिफाई कर रहा है। ब्यूटिफुल क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जजमेंट को क्लैरिफाई कर रहा है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बहुत ही ब्यूटीफुल सरप्राइजिंग वे से शायद रीयूनियन होने वाला है, क्योंकि जजमेंट की एनर्जी है तो आउटकम तो निकलेगा, है ना। क्लैरिटी मिलेगी आपको, आउटकम आएगा आपके सामने। क्यों ये आपसे दूर थे, क्या मजबूरी थी, क्या वजह थी, क्या महसूस करा इन्होंने आपसे दूर होकर, सब आकर आपको बताएंगे।
जजमेंट की एनर्जी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बता रही है कि जब भगवान चाहते हैं ना कि यार रियूनियन हो जाए, ठीक है, तो फिर इंसान के चाहने से कुछ नहीं होता कि भाई इंसान सोच रहा है कि भाई मैं उससे बात नहीं करूंगा, मैं उससे कांटेक्ट नहीं करूंगा, उसके चाहने से कुछ नहीं होता। जब डिवाइन ने यूनियन करवाना होता है ना, तो यूनियन होकर रहता है। और ये रीयूनियन बहुत ही सरप्राइजिंग वे से होगा। शायद आप फील भी नहीं कर पा रहे हो या आपको नहीं पता कितने सरप्राइजिंग वे से आपका रीयूनियन या रिकंसिलिएशन होने वाला है, बट वो एक बहुत ही सरप्राइजिंग और ब्यूटीफुल वे से लगता है कि आपका रीयूनियन होगा और आप लिटरली सरप्राइज हो जाओगे। मतलब इट्स अ सरप्राइज फॉर यू फ्रॉम डिवाइन, ठीक है, सॉरी, डिवाइन की तरफ से ये आपके लिए एक सरप्राइज होगा कि जिस चीज का वेट कर रहे हो ना वो चीज अपने आप होगी। देखते हैं किस तरीके से हो रहा है ये रियूनियन। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति के साथ मेरे व्यूअर्स का रियूनियन कैसे होने वाला है। दिस इज क्वीन ऑफ कप्स। ओके, ब्यूटीफुल। मून की एनर्जी है, क्वीन ऑफ कप्स, मून, लवर्स, पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ वैंड्स, devil, emperor, 2 of sword, 7 of wands and this is 5 of pentacles. Great, देखो खुद ही पीछे पीछे आ रहे हैं आपके, है ना, यहाँ का आप आगे आगे और ये आपके पीछे पीछे, है ना। तो ये भी, और हाथ में ये जो है इट इज शोइंग के डिपेंडेंसी, जो इनकी डिपेंडेंसी है आपके ऊपर, ठीक है। इन्हें आपकी आदत लग चुकी है, इन्हें बेसिकली आपकी आदत लग चुकी है, आपकी हैबिट पड़ चुकी है, ये आपके बिना ये भी नहीं रह पा रहे हैं, ठीक है। और ये खुद आपको पीछे पीछे आएंगे, आपको चेस करेंगे। पॉसिबल चांसेस यहाँ पर दिख रहा है कि इनका कॉल आएगा, मैसेज से ज्यादा चांसेस है कि इनका कॉल आने वाला है, ठीक है। कॉल आप रिसीव करने वाले हो इनका, ठीक है। मैसेज के भी चांसेस हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, लेकिन ज्यादातर अधिकतर लोगों के लिए कॉल की एनर्जी हो सकती है। आपसे मिलने को कह सकते हैं, ठीक है, अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर सकते हैं, आपको स्टेबिलिटी, कमिटमेंट या जो भी आप एक्सपेक्ट करते हो इस रिश्ते में कि आप रिसीव करो, ठीक है। जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है कि हाँ मुझे ये चाहिए इस रिश्ते में, आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और आप क्लियर हो कि आप इनसे शादी चाहते हो, आप इनसे कमिटमेंट चाहते हो, आप इनसे स्टेबिलिटी चाहते हो, यू आर वेरी क्लियर टू दैट, है ना। और जिस चीज को लेकर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो क्लैरिटी आपके अंदर है, अब वो चीज आप रिसीव करने वाले हो। लवर्स की एनर्जी क्लियर मैसेज दे रही है, सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम्स हो, ठीक है। अलग हुए थे एक रीजन की वजह से हुए थे, वो रीजन भी सामने आएगा और वापस एक हो जाओगे, बहुत ही ब्यूटीफुल वे से रियूनियन होगा। मून की एनर्जी कह रही है कि जिसने भी आप दोनों के बीच में ये दरार पाने की कोशिश करी, यानी जिसने भी आप दोनों को अलग करने की कोशिश करी, आप दोनों को, हो सकता है इनकी फैमिली कंट्रोलिंग थी, इनकी फैमिली ने मना कर दिया था कि नहीं भाई आपसे बात ना करें, आपको कॉल ना करें, मैसेज ना करें, ठीक है, आपसे दूर रहें, आपसे रियूनियन ना करें। अगर इनकी फैमिली ने इस तरीके से इन्हें कहा था, तो अब इनकी फैमिली भी आपके फेवर में होगी, ओके। ये मतलब जितनी भी प्रॉब्लम्स है जो जो आ रही थी आप दोनों के बीच में, उन्हें सॉल्व करेंगे। इनके भी कहीं ना कहीं माइंडसेट में यही है कि भाई पहले हर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना चाहिए, फिर आपको अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि आपको अप्रोच करने के बाद ये नहीं चाहते कि कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम रहे, ठीक है। तो रीयूनियन, रिकंसिलेशन के चांसेस होंगे। ऑफर इनकी तरफ से आता हुआ नजर ही आ रहा है यहाँ पर भी। और डेविल की एनर्जी है, फ्लर्टियस टॉक, रोमांटिक टॉक कर सकते हैं, आपका दिल जीतने के लिए, आपको इम्प्रेस करने के लिए। एंड आपको थोड़ा स्टार्टिंग में ये चीज लगेगी कि यार ये पर्सन तो कहीं मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा है मुझे, क्योंकि फ्लर्टी टॉक इनकी जो होगी, रोमांटिक टॉक ना, आपको थोड़ा वो लगेगी कि यार ये पर्सन हो सकता है मुझे फिर से फंसाने की कोशिश कर रहा है ना, मीठा बोलकर, अच्छा बोलकर। लेकिन नहीं, इस बार इनकी इंटेंशन प्योर होगी। बेसिकली ये आपसे इसलिए ऐसे बात करने वाले हैं क्योंकि इन्हें लगेगा कि यार मतलब ये सब करके उन्हें लगेगा कि वो अपना प्यार जता रहे हैं आपको, ठीक है। उनकी इंटेंशन ये होगी। अब आप उसे कैसे परसीव करते हो, आप उसे कैसे लेते हो, वो आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि इनकी इंटेंशंस काफी प्योर रहने वाली हैं। यहाँ पर भी एनर्जी देखी जाए तो जो भी लोग आप दोनों को सेपरेट कर रहे थे, अगर कोई कार्मिक पर्सन्स थे आप दोनों के जीवन में, तो वो भी हटेंगे, ठीक है, वो भी रास्ते से हटेंगे और एक बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन होगा। आपको सपोर्ट करेंगे आपके पार्टनर,
जहाँ पर आपको लगता है कि यार ये मेरी फैमिली के सामने इस व्यक्ति ने मुझे सपोर्ट नहीं करा, या शादी के लिए इसने कोई सपोर्ट नहीं दिखाया, ठीक है। क्योंकि होता है ना कि जब बात आई कि शादी की, जैसे अब मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाती हूँ, शायद आप अच्छे से समझ सको। जैसे आप दोनों की शादी की बात चल रही थी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब आप दोनों की तो शादी की बात चल रही थी। अब यहाँ पर जब उनकी बारी थी कि वो आपकी फैमिली से आकर बातचीत करें, ठीक है, या अपनी फैमिली, अगर उनकी फैमिली मना कर रही थी तो अपनी फैमिली को वो मनाए, तो ऐसे में वो पीछे हट गए। उन्होंने आपको मना कर दिया कि नहीं यार, मेरी फैमिली नहीं मान रही, अब हम बात नहीं करेंगे, अब हम नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले जाएंगे, है ना। उनका माइंडसेट ये था। और आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, तो आपको लगा कि यार क्या ये क्या चीज है कि कल तक तो तुम इतने बड़े बड़े वादे कर रहे थे कि तुम मुझसे शादी करोगे, ये करोगे, वो करोगे, और जब वक्त आया कि तुम अपनी फैमिली को मनाओ या मेरी फैमिली से चलकर बात करो तो तुम पीछे हट गए। तो आपने तब ये चीज सोची, आपको सपोर्ट नहीं मिला। बेसिकली क्या चीज है ना, आपको सपोर्ट नहीं मिला। ये एग्जाम्पल है, ऐसी कोई भी सिचुएशन आपके जीवन में हो सकती है, लेकिन आपको सपोर्ट नहीं मिला इस व्यक्ति से। तो अब आपको सपोर्ट मिलेगा, यानी अब ये पर्सन क्या करेंगे, अब ये अपनी फैमिली को भी मनाएंगे, आपको, आपकी फैमिली को भी मनाएंगे। यानी जहां से भी प्रॉब्लम आ रही थी ना, उन्हें लगेगा कि उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो भी इस रिश्ते को सपोर्ट करें। जब तक उनकी ही सपोर्ट नहीं होगा तो सिर्फ आपके सपोर्ट से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर वो कहते हैं ना, ताली दोनों हाथों से बजती है। तो यानी सिर्फ आप अगर कोशिश करते रहोगे तो उससे कुछ नहीं होगा, उन्हें भी कोशिश करनी पड़ेगी ना रीयूनियन के लिए। तो वो भी आपको कोशिश करते हुए नजर आएंगे, चेस करते हुए नजर आ रहे हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स में। तो बहुत ही ब्यूटीफुल वे से रियूनियन होने वाला है। बस पॉजिटिव रहो, स्ट्रेस मत लिया करो, ज्यादा चिंता मत करा करो, क्योंकि जब हम किसी चीज को लेकर बहुत वरी करने लगते हैं, स्ट्रेस लेने लगते हैं ना, तो वाइब्रेशंस लो हो जाती है। फिर ऐसे में अगर आपकी वाइब्स ही लो हो जाएंगी तो फिर कैसे उस फ्रिक्वेंसी में जाओगे जहां पर रियूनियन होना है। तो अपने आप को पॉजिटिव रखो, इतना ध्यान रखना है आपने। चलो इनके मैसेजेस देख लेते हैं, इनके मैसेजेस क्या है क्लियरली आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज उनके पार्टनर की तरफ से। तो दिस इज योर ब्यूटीफुल फेस इज ऑलवेज ऑन माई माइंड एंड आई एम ऑब्सेस्ड विद योर पिक्चर। आपका चेहरा हमेशा उनके दिमाग में रहता है, वो ऑब्सेस्ड है आपको लेकर। आई हियर सॉन्ग्स दैट रिमाइंड मी ऑफ यू। वो गाने सुनते हैं जो उन्हें आपकी याद दिलाएं। आई एम ओवर यू, आपके बारे में सोचते रहते हैं ये व्यक्ति। आई क्राई ओवर यू, ये रोते हैं आपके लिए। यस, आपको सुनकर शायद लगे बट ये रोते हैं आपके लिए। आई विश यू वुड टॉक टू मी, वो चाहते हैं कि आप उनसे बात कर लो, आप उन्हें कॉल कर लो, मैसेज कर लो। आई मिस योर टच, ये आपके टच को बहुत मिस करते हैं। आई एम अफ्रेड ऑफ लव, प्यार से थक हार चुके हैं आपके पार्टनर। उन्हें लगता है पता नहीं चीजें सही हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, लेकिन गिव अप नहीं करा, सो डोंट वरी। आई डे ड्रीम अबाउट यू, ये डे ड्रीम करते हैं आपको लेकर। आई मिस यू टेरेबली, बहुत बुरे तरीके से आपको मिस करते हैं। आई कैन गिव अप माई लाइफ फॉर यू, ये आपके लिए अपना जीवन भी दे सकते हैं। कितना प्यार है इनमें, राइट। चलो मैसेज देख लेते हैं, यूनिवर्स का मैसेज क्या है आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें क्या है मैसेज आखिर यूनिवर्स का आपके लिए। If the people are gossiping about you, spreading rumors, don't fall for it. No one is both lowering your vibrations. Let it move through you. See it for what it is, which is a reflection of their pain rather than the result of your action. लोग जो आपके बारे में बातें करते हैं, 4 लोग जो आपके बारे में बातें करते हैं, वो उनकी सोच है, ठीक है। वो उनके थॉट पैटर्न है, वो उनकी सोच है, उन्हें उन तक रहने दो, ठीक है। उससे अपने आप को कमजोर मत करो, क्योंकि लोगों की बातों सुन के ना हमारा कॉन्फिडेंस डगमगा जाता है कि यार सामने वाले ने ऐसा कहा, सामने वाले ने ये बोला, सामने वाले ने ये कहा, लोग ये सोचेंगे, 4 लोग ये बोलेंगे। नहीं, अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाओ कि उन लोगों की बातों का असर आपके ऊपर ना हो, क्योंकि किसी को भी हक नहीं है कि वो आपकी वाइब्रेशंस को लो कर दें, ठीक है। सो see it for what it is, which is a reflection of their pain rather than result of your action. आपने हमेशा ये देखना कि लोग जो भी आपसे बात करेंगे या लोग जो भी आपके बारे में बोलेंगे ना, ठीक है, वो उनका पेन है या उनकी सोच है। जरूरी नहीं है कि वो आपसे भी मैच करें, या जरूरी नहीं है कि आप भी वैसे ही हो, ठीक है। तो लोग तो अपने हिसाब से सोचते हैं, उतना ही सोचते हैं जितना उनका माइंड है ना। आप अपने हिसाब से सोचो, उनकी बातों से अपने कॉन्फिडेंस को डगमगाने मत दो। जो चाहिए फिर वो तो बस चाहिए फिर, ठीक है। फिर लोग क्या कहेंगे उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, राइट।
चलो, ये थी कुछ आज की रीडिंग, ये थी कुछ आज की एनर्जीज। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, राइट? आपको पसंद आई? अगर यस तो जरूर लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है? बहुत मोटिवेशन मिलता है उससे मुझे कि यस मैं और बनाऊं ऐसी वीडियोस आपके लिए, है ना? चलो, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।